तो पार्ट 4 की शुरुआत में हम बेंजामिन नाम के एक बंदे को वहाँ पर आता देखते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि सेकंड मास्टर की फैमिली का एल्डर था। साथ ही वो स्पिरिचुअल लेवल से आगे वाले लेवल पर था। ये देखकर शेन और बाकी सब घबराने लगते हैं। अब बेंजामिन जिन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर और मेरे स्टूडेंट को टच करने की। साथ ही सेकंड यंग मास्टर भी जिन से कहता है कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। पर जिन बेंजामिन से कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इसका गला दबाकर इसे मार दूंगा। ये सुनकर बेंजामिन तेजी से जिन के पास जाकर उसे बहुत तेज मुक्का मारता है, जिसकी वजह से जिन नीचे गिर जाता है। पर जिन हार ना मानते हुए अपनी स्पिरिट यानी पानी की बूंदों का इस्तेमाल बेंजामिन पर करता है, जिस पर बेंजामिन कहता है कि ये पानी की बूंदें तो बस नहाने के काम आ सकती है। तभी बेंजामिन देखता है कि वो पानी की बूंदें उसके पीछे खड़े सेकंड यंग मास्टर के आर पार हो गई हैं, जिसकी वजह से सेकंड यंग मास्टर मर जाता है। ये देखकर बेंजामिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मिस उससे कहती है कि ये सब मुझसे शुरू हुआ है, इसलिए तुम इन्हें जाने दो वरना मैं खुद को मार लूंगी। पर बेंजामिन मिस को दूर फेंक देता है और एक बड़े से टोर्नाडो का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से आसपास की चीजें तबाह होने लगती हैं। थोड़े समय बाद हम उस जगह को टूटा हुआ देखते हैं, जिसके पास खड़े बेंजामिन और उसके स्टूडेंट को लग रहा था कि जिन और बाकी सब मर गए हैं। तभी उन्हें एक रोशनी दिखती है, जिसके अंदर से जेनी बाहर आती है, जिसने मिस, जिन और शेन को बचा लिया था। इसके बाद जेनी बेंजामिन और उसके स्टूडेंट को बांध देती है, जिससे वो दोनों छूट नहीं पा रहे थे। ये देखकर मिस कहती है कि जेनी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही बेंजामिन और उसका स्टूडेंट भी जेनी से माफी मांगने लगता है, पर जेनी उनको दूर फेंक देती है। अब जेनी अपनी एक अलग फॉर्म में आ जाती है, जिसके बाद उसके आसपास से बिजली चमकने लगती है, जिसे देखकर जिन भी हैरान हो जाता है। साथ ही बेंजामिन उसे देखकर कहता है कि ये तो फेरी गर्ल है, पर तभी जेनी उसे जान से मार देती है और इतनी एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से जिन की गोद में गिर जाती है, जिसके बाद उसके अंदर से बहुत ज्यादा बिजली बाहर आने लगती है, जिसे देखकर जिन समझ जाता है कि पिछली बार भी जो बिजली उसे लगी थी वो जेनी के अंदर से ही आई थी। साथ ही अब की बार वो बिजली जेनी पर हावी हो गई है, जिसकी वजह से वो एक्सप्लोड भी हो सकती है। ये जानने के बाद जिन उसे एक रूम में ले जाता है ताकि वो उसे बचा सके, तो मिस भी जेलिसी में उसके पीछे पीछे जाती है। अब रूम में पहुंचने के बाद मिस जिन से कहती है कि तुम जेनी से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम बिजली की वजह से मर जाओगे। पर जिन उसकी बात नहीं मानता और उसे अपने गले लगा लेता है, क्योंकि उसे लगता था कि इससे वो बिजली कम हो जाएगी। पर अचानक से बिजली बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, जिसे देखकर जेनी जिन से कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं मरने वाली हूँ। पर जिन उसे हौसला देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद जिन अपने हाथ को काट के अपना खून जेनी को पिलाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका ब्लड जेनी को बचा लेगा। उसी वक्त वहाँ पर रॉबिन अपने साथियों के साथ मेडिकल पिल्स वापस लेने के लिए आ जाता है, तो जिन उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जिसपे रॉबिन बोलता है कि तुम अभी वीक हो और फिर भी मुझसे लड़ने की सोच रहे हो। इसके बाद रॉबिन और बाकी सब मिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मिस भी अपनी पावर एक्टिवेट करके उनसे लड़ने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती और हारी जाती है। ये देखकर जिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मिस और जेनी दोनों ही इंजर्ड थी। जिसके बाद जिन उन सबको पीछे धकेल कर अपनी पानी की बूंदों वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उन्हें जान से मार देता है, जिसे देखकर मिस सोचती है कि ये वो डरपोक जिन नहीं है जिससे वो पहले मिली थी। उसी वक्त जेनी भी उठकर बैठ जाती है, क्योंकि जिन के ब्लड ने उसे ठीक कर दिया था। तो जिन उसके पास जाता है, पर इतनी एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब 3 दिन बाद हम शेन को एक गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, जिसके अंदर मिस, जिन और जेनी थे। जहाँ 3 दिन बाद आज जिन को होश आ जाता है, तो जेनी और मिस उसे देखकर खुश हो जाते हैं। पर जिन फिर से हमेशा की तरह उल्टी हरकतें करता है, जिसकी वजह से वो दोनों उसे मारती हैं। आगे जेनी जिन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिसपे जिन बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर मेरा हैंडसम सा चेहरा थोड़ा मुरझा गया है। जिसे सुनकर जेनी उसे एक मेडिसिन देती है, जिसे खाने की वजह से उसे उल्टी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो सब एक जगह पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पहुँच के जिन उनसे पूछता है कि हम उस शहर से निकल के यहाँ क्यों आए हैं। जिसे सुनकर मिस और जेनी उसे बताती है कि यंग मास्टर को मारने की वजह से उसकी फैमिली के लोग हमारे पीछे आ सकते थे, इसलिए हम उस शहर से बाहर आ गए। तभी जिन को याद आता है कि जेनी भी पहले बेहोश हो गई थी, इसलिए वो जेनी का हाल पूछता है, जिसपे जेनी कहती है कि मैं ठीक हूँ। साथ ही जेनी अपने मन में सोचती है कि जिन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि उसके ब्लड ने उसे ठीक कर दिया था। तभी शेन मिस को कहता है कि हमारे चलने का समय हो गया है। जिसे सुनकर जिन मिस से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो।
जिसे सुनकर मिस उसे कहती है कि मुझे कल्टीवेशन के लिए एक जगह ढूंढनी है और हम सब अभी ब्लू बिलो पेविलियन यानी बीबीबी सेक्ट के एरिया में हैं, जो हेवनली सेक्ट यानी HSP के दुश्मन है। इसलिए सेकंड मास्टर की फैमिली के लोग यहाँ नहीं आएंगे और तुम बीबीबी के ट्रेनिंग सेंटर में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मुझे अब यहाँ से जाना होगा और हो सकता है कि इसके बाद हम कभी ना मिले, इसलिए हमारी फैमिली की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर जिन उसे बोलता है कि हम आगे भी जरूर मिलेंगे, जिसे सुन के मिस अपने मन में जिन से कहती है कि जब तक हम दोबारा मिलेंगे हो सकता है तब तक मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊं। इसके बाद मिस शेन के साथ वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जेनी भी जिन से कहती है कि मुझे भी यहाँ से जाना होगा क्योंकि जो मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे था हो सकता है कि वो कोई और जाल बिछा दे। ये सुनकर जिन उदास हो जाता है और कहता है कि तुम सब मुझे छोड़कर जा रहे हो, जबकि मैंने प्लान बनाया था कि रात को हम सब मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। ये सुनकर जेनी उससे कहती है कि तुम बीबीबी के ट्रेनिंग सेंटर में जाकर प्रैक्टिस करो और अपने कल्टीवेशन के लेवल को बढ़ाओ। जिसे सुनकर जिन कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं ये बीबीबी है क्या, जिस पर जेनी उसे कहती है कि बीबीबी हेवनली पेविलियन की तरह ही एक सेक्ट है। साथ ही हेवनली पेविलियन और बीबीबी एक दूसरे के दुश्मन है क्योंकि एक बार हेवनली पेविलियन के हेड ने बीबीबी पेविलियन के हेड की वाइफ को मार दिया था और तुमने आज हेवनली पेविलियन के यंग मास्टर को मार दिया है, इसलिए मुझे पक्का पता है कि बीबीबी वाले तुम्हें जरूर रिवॉर्ड देंगे। साथ ही वो उससे कहती है कि तुम्हारी प्रैक्टिस के बाद हम दोनों एक साथ पूरी रात जागकर बहुत बातें करेंगे। ये सुनकर जिन बहुत खुश हो जाता है और इसके लिए मान जाता है। इसके बाद जेरी उसे अगली बार मिलने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। आगे जिन बीबीबी के ट्रेनिंग सेंटर में पहुँचता है जहाँ एडमिशन के लिए पहले से ही बहुत सारे लोग आए हुए थे। तभी जिन वहाँ एक रॉय नाम के एक बंदे को देखता है जो खुद भी वहाँ एडमिशन के लिए आया हुआ था। जिन उसे अपना इंट्रोडक्शन देकर उसके बारे में पूछता है, जिस पर रॉय उसे कहता है कि मैं यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन के लिए टेस्ट देने आया हूँ। ये सुनकर जिन अपने मन में सोचता है कि मैंने तो बीबीबी के दुश्मन को मारा है तो मुझे तो बिना टेस्ट के ही एडमिशन मिल जाएगा, इसलिए वो रॉय से कहता है कि मैं तो तुम्हें डायरेक्ट अंदर मिलता हूँ। जिसके बाद जिन इधर उधर घूमने लगता है तभी उसे एक बच्चे की बात से पता चलता है कि एडमिशन इंचार्ज वहीं खड़े हैं, इसलिए जिन डायरेक्ट इंचार्ज के पास जाता है और पूछता है कि अगर किसी ने हेवनली सेक्ट के बंदे को मारा हो तो क्या आप उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे। जिस पर इंचार्ज कहता है कि हाँ जरूर, उसे डायरेक्टली बीबीबी का स्टूडेंट बना दिया जाएगा। जिसे सुनकर जिन उनसे फिर से पूछता है कि अगर किसी ने हेवनली सेक्ट के एक हायर पोजीशन के बंदे को मारा हो तो क्या आप उसे रिवॉर्ड दोगे। ये सुनकर वो इंचार्ज कहता है कि फिर तो हम उसे एक मेहमान की तरह ट्रीट करेंगे और उसकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। ये सुनकर जिन खुश हो जाता है और अपने मन में एक ख्वाब देखने लगता है जहाँ उसके आसपास लड़कियां ही लड़कियां हैं और पूरे पेविलियन के लोग उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। इसके बाद जिन इंचार्ज को कहता है कि मैं ही वो बंदा हूँ जिसने हेवनली सेक्ट के सेकंड यंग मास्टर को मारा है, तो क्या आप मुझे भी गेस्ट की तरह ट्रीट करोगे। ये सुनकर इंचार्ज कहता है कि जरूर, पर इसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पहले ये बात अपने हेड को बतानी पड़ेगी। जिस पर जिन कहता है कि लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन का टेस्ट तो शुरू होने वाला है। तो इंचार्ज कहता है कि अभी तुम टेस्ट के लिए जाओ और जैसे ही मुझे कुछ खबर मिलेगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब ये सुनकर जिन टेस्ट की लाइन में लग जाता है और वापस रॉय के पास जाता है तो रॉय उससे कहता है कि तुम तो सीधा अंदर मिलने वाले थे। जिस पर जिन बोलता है कि अगर मैं डायरेक्ट एंट्री ले लेता तो ये सब तुम लोगों के लिए नाइंसाफी होती, इसलिए मैं टेस्ट देने आ गया। जिसे सुनकर रॉय अपने मन में सोचता है कि ये कितना फेकू इंसान है। उसी वक्त टेस्ट का इंस्ट्रक्टर सबको बताता है कि तुम्हें एडमिशन के लिए 3 लेवल्स को पार करना पड़ेगा और तुम्हारा टेस्ट शुरू हो चुका है। जिसे सुनकर सभी बच्चे फर्स्ट लेवल की तरफ भाग जाते हैं, जहाँ जाने पर वो सब अपने सामने एक बहुत बड़ी सीढ़ी को देखते हैं, जिसके ऊपर चढ़ते ही वो सब बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रहे थे। पर जिन कैसे भी करके आगे निकल जाता है तो रॉय ये देखकर जल्दी जल्दी जिन से आगे निकलने की कोशिश करता है, पर जिन उससे पहले ही आगे पहुंच जाता है। ये देखकर रॉय और तेजी से दौड़ने की कोशिश करता है, जहां थोड़ी देर बाद वो देखता है कि जिन पहले से ही उसके आगे बैठा हुआ है। अब इसकी वजह से रॉय को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी 100% स्पिरिचुअल पावर की मदद से बहुत तेज दौड़ने लगता है, जहां एंड पर पहुंचते पहुंचते वो बहुत थक जाता है। तभी वो सामने जिन को देखता है जो सबसे पहले इस लेवल को कंप्लीट करके वहां खड़ा था। जिसके बाद रॉय और बाकी बच्चे भी लेवल कंप्लीट कर लेते हैं।
फिर जिन रॉय से पूछता है कि पता नहीं अगला लेवल क्या होगा, जिस पर रॉय उसे बताता है कि अगले लेवल में जरूर ये हमारे माइंड का टेस्ट लेंगे। इसके बाद वो दोनों तेजी से अगले लेवल की तरफ भाग जाते हैं, जिसमें जाने के बाद जिन को कुछ लड़कियों का इल्यूजन आता है जो उसे अपने आसपास बुला रही थी, पर जिन उस इल्यूजन को समझकर तोड़ देता है। तभी वो इल्यूजन में एक रेगिस्तान जैसी जगह पर पहुंच जाता है, जिसके बाद उसके सामने बेंजामिन आता है और जिन पर अटैक करता है, लेकिन जिन उसे बड़े आराम से हरा देता है क्योंकि वो बस एक इल्यूजन था। उसी समय जिन अपने आसपास अपने मॉम डैड को देखता है जो उसे खाने के लिए बुला रहे थे। ये देखकर जिन इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो अपने आप पर काबू करते हुए उस इल्यूजन को भी तोड़ देता है और वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है। और इसी के साथ पार्ट 4 यहीं खत्म होता है।